भक्तजनों, आज हम आप लोगों को रामचरितमानस में वर्णित सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश की कथा सुनाते हैं, जिसे आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। स्वयं नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन करते हुए कहा है, सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चलती हैं। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगजननी को महान छवि अतुलनीय है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांत सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसी सुरन दुदुम्भी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, आओ चट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोहबत सब नर नाहा। मुनि समीप देखिए दो भाई, लगे ललकी लोचन निध पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वही श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए, टिक गए। गुरजन लाज समाज बड़ दियखि सिय सकुचानी। लाग बिलोकन सखिन तन रघुबीर ही उरयानी। परंतु गुरजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप यरुसिय छवि देखे, नर नारिन परिहरी निमेते। सुअचहि सकल कहत सकुचाही, विध सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वह विधाता से विनय करते हैं। हरु विध वियगी जनक जड़ताई,
मति हमारी अस दियहि सुहाई, बिनु विचार पनु तरि नर नाहु, सिय राम कर करय विबाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जग भल कही भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहु उरदाहु। यही लालसा मगन सब लोगु, बड़ संवारो जान की जोगु। संसार उन्हें भूला कर भले ही कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योगी वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहानी पुजाय कहूं पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्राण सबसे कहो भाग चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी जन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाय हम भुजा उठाय विशाल। बोले बंदी जन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाय हम भुजा उठाय विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विधो शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, दियखि सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। स्वयं पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जुअय तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदियहि, बिनहि विचार बरहि हठि देयहि। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट दियवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वह मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले।
तमकी ताकी तक सिउ धनु धरही, उठे न कोटि भांति बलु करही, जिनकी कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वह धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकी धरही धनु मूढ़ निप उठय न चलहि लजाए, मनहु पाय भट बाहु बोलो अधिक अधिक गरुआए। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है। भूप साहस दस ये कहीं बारा, लगे उठावन टरय न तारा, डगय न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के बचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जुअग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे बैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्त विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलो की जनक यकुलाने, बोले बचन रुअस जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर सिरहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक कुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो अपन उठाना। दियो धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरत यति कमनीय, पाओ निहार बिरंची जनु रचो न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहाऊ काही यहु लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। राहु चढ़ाऊ तो अरूप भाई, तिल भरी भूमि ना सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी न छुड़ा सका। अब जनी को माखय भटमानी, वीर विहीन महिमय जानी। तजहु यास निज निज गृह जाहू, लिखा न विधु वैधि यही विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो,
मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाय जौपन परिहरऊ, कुंवरी कुआरी राहु का करऊ। जो जन त्यो बिनु भट भुवि भाई, तौपन करी हुआ त्यो नासाई। यह प्राण छोड़ता हूँ तो पूर्ण जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुआरी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नार नारी, दियखी जान की भये दुखारी। माखी अलखन कुटिल भय भवे, रद पट फरकत नयन रिसवहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भवें टेढ़ी हो गई, ओठ पकड़ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं ना सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिरु बोले गृह गिरा परमान। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ का तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाढ़ से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी न महु जाकु हुई, तेहि समाज यस कहाई न कोई। कहीं जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भान कुल पंकज भानु, कहाउ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदु कयु ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचिय घट जिमि डारौ फोरी, सकौ मियरु मूलक जिम तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से या बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलो की सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जुअ जन सत प्रमाण लय धाओ। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। भक्तजनों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।